हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीडीपी का चैप्टर 3, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम जो पॉइंट्स हमारे रह गए थे उनको। तो आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और वातावरण का क्या भूमिका होती है, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। आखिरकार हेरिडिटी और इन्वायरमेंट के को जानने के बाद इसकी इम्प्लीकेशन, इसकी उपयोगिता क्या है एजुकेशन में। तो चलिए जानते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट की। तो जो वातावरण होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो इंटरनल एनवायरनमेंट, एक होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट जो आंतरिक रूप से अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, ठीक है। तो इसमें सबसे हम इसको डिटेल में ना जाकर हम इसको बेसिक सी चीज़ को समझते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जब बच्चा जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में, गर्भाशय में होता है, तो उस टाइम पर जो बच्चे को इन्वायरमेंट मिलता है, जिस तरह का जिस तरह का न्यूट्रिशन मिलता है, जिस प्रकार का उसको जिस प्रकार से उसे ट्रीट किया जाता है और उसके सराउंडिंग जो भी होती है उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है जब आफ्टर बर्थ, यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट को हम बिफोर बर्थ और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को हम आफ्टर बर्थ के से इजीली समझ सकते हैं। यानी कि आफ्टर बर्थ बाह्य वातावरण जो भी बच्चे को मिलता है, जिस भी प्रकार का उसके आसपास का जो भी वातावरण है, तो वो जो एनवायरनमेंट जो भी उसके चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे उसके लैंग्वेज हो, चाहे उसका परिवार में रहन सहन हो, तो वो जिस प्रकार का होगा तो वो बच्चे का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होगा। तो एक छोटी सी चीज़ है इसको समझने के लिए, जिससे हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो है कि बिफोर बर्थ हम जिस प्रकार का बच्चे को गर्भ में एनवायरनमेंट मिलता है वो इंटरनल एनवायरनमेंट, और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है आफ्टर बर्थ। अब जानते हैं कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का रोल क्या होता है डेवलपमेंट में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट में। और जो भी क्वालिटीज़ होती हैं किसी भी व्यक्ति में वो डिपेंड करती हैं हेरिडिटी और एनवायरनमेंट पर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इंटेलिजेंस जो होती है, बच्चे की इंटेलिजेंस को भी डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है। और अगर हम देखें तो किसी भी बच्चे के लाइफ को, और मतलब बच्चे का जो विकास है ना, सर्वांगीण विकास, उसको जो निर्भर करता है, वो निर्भर करता है उसके एनवायरनमेंट पर और उसकी आनुवंशिकता पर। कई रिसर्चर्स ये बिलीव करते हैं कि जो हेरिडिटी है वो एक लिमिट तय कर देता है आईक्यू की, किसी भी बच्चे की। यानी कि जो बच्चे के जो आईक्यू लेवल है वो एक लिमिट में रहती है। यानी कि जो भी उसको हेरिडिटी, यानी कि जो भी उसको आनुवंशिक गुण मिले हैं उसके पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, उसके पूर्वजों से, तो वो सब किस पर डिपेंड करते हैं, हेरिडिटी पर। ठीक है। मैं जैसे कि आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर, मैनी रिसर्चर्स बिलीव दैट देयर इज़ अ रिएक्शन रेंज टू विच रेफर्स टू द लिमिट्स प्लेस्ड आईक्यू बाय हेरिडिटी। ठीक है। और एक लाइन में अगर मैं एक्सप्लेन करूँ ना रोल, तो लाइफ के मतलब प्रत्येक व्यक्ति की हर लाइफ का हर एक एस्पेक्ट वो डिपेंड करता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इन दोनों ये दोनों हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। विकास के हर क्षेत्र में इनकी आप चाहे कॉग्निटिव डेवलपमेंट,
चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट को देख लीजिए, वो भी बच्चे के हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर ही डिपेंड होता है। आईक्यू लेवल, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, तो जितने भी एस्पेक्ट हैं डेवलपमेंट के वो सभी डिपेंड करते हैं हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ आखिरकार हमने इनको जान तो लिया, लेकिन एजुकेशन में इसकी क्या उपयोगिता है। एज अ टीचर हम इससे अपनी एजुकेशन को और कैसे बेटर बना सकते हैं, अपने क्लासरूम टीचिंग को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो टीचर है उसको अपनी क्लास में, मतलब अपने स्टूडेंट्स में ईज़ी हो जाता है उनमें डिफरेंशिएट, यानी कि उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको डिफरेंशिएट करना उसके लिए इजी हो जाता है। और उससे भी और एक और बात ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अच्छे से लर्न कर पाए, उनको सीख पाए, उसमें भी वो हेल्पफुल होता है। क्योंकि जो भी उसे हेरिडिटी अगर उसे अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पर वो चीज़ें एक्सप्लोर कर सके, तो उसका जो लर्निंग है वो भी बेटर होगी, साथ ही साथ कंसेप्ट की क्लियरिटी भी उसको बनेगी। अब बात करते हैं कि टीचर को ये हेल्पफुल होता है कि वो अपना प्लान जो बनाए ना, वो ऐसा प्लान बच्चों के लिए तैयार कर पाए जिसके थ्रू वो बेटर एजुकेशन, बेटर एनवायरनमेंट अपनी क्लास के बच्चों को दे सके। वो कब होगा जब उसको हेरिडिटी एनवायरनमेंट की अच्छी नॉलेज होगी, वो जब समझेगी कि उसके बच्चे की नीड क्या है, ठीक है। और ये एक ऐसा मतलब ऐसा एटमॉस्फेयर देती है बच्चों को, तब बच्चों के लिए जहाँ पर बच्चों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये बहुत हेल्पफुल होती है बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो, चाहे वोकेशन की फील्ड हो, चाहे उनके पर्सनल मैटर्स हो। इन सभी को लेकर जो गाइडेंस है वो टीचर तभी बेटर दे सकता है जब वो अच्छे से बच्चे के डेवलपमेंट को समझता हो। अब बात आती है कि अब जो टीचर है वो अपने क्लास में बच्चों को, भाई देखो हर क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, स्लो लर्नर भी होते हैं, एवरेज भी होते हैं, और गॉड गिफ्टेड बच्चे भी होते हैं, मतलब जिसे कहते हैं ना इंटेलिजेंट बच्चे भी होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी लर्निंग करने की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है। तो उसके अकॉर्डिंग, उसको ध्यान में रखते हुए अलग डिफरेंट टाइप की एजुकेशन को इक्वली अपनी क्लास में प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेरिडिटी एनवायरनमेंट बहुत मतलब टीचर के लिए एक वे का काम करते हैं जिसको ध्यान में रखकर वो अपनी क्लासरूम टीचिंग को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव और इंटरेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। और टीचर को और ज़्यादा हेल्पफुल होती है जहाँ, मतलब अगर उसे पता होगा बच्चे का इंटरेस्ट, ठीक है, और किस एज में बच्चे की क्या नीड एंड इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर वो अपने क्लास के बच्चों के लिए, मतलब अपनी क्लास के बच्चों के लिए करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़, प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर पाएगा। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर एजुकेशन इम्प्लीकेशन के थ्रू ये बताया कि क्लासरूम तक हम किस प्रकार से इसको अप्लाई कर पाएंगे, कहाँ कहाँ इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो हर एस्पेक्ट में अगर आप देखो तो एनवायरनमेंट वो जभी तो बेटर दे पाएगी ना जब उसको ये पता होगा कि बच्चे की क्या नीड है। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल होगी। और नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। और अब उसके बाद फिर हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। होपफुली जो नेक्स्ट वीडियो है वो जल्दी आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।